सोच के परेशान हो रहा हूँ कि अगर हम एशिया कप जीत जाते, अल्लाह करता है हम जीत जाते, तो मेरे ख्याल है 5000 नोट पे ना जिनाह साहब के साथ नकवी साहब की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बहुत एक अच्छी खासी बेहतरीन तारीफ वाली ट्वीट की है जनाब पाकिस्तान की टीम के लिए, मोहसिन नकवी साहब के लिए, और बोला जी कमाल हो गया। वो कल जो मैच जीत गए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ट्वीट की है और वो डिलीट कर दी है। वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और जो चेयरमैन है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी, इन दोनों हजरात से मैं मतलब दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग खुदा के लिए जब हमारी क्रिकेट टीम खेलती है, किसी भी लेवल पे खेलती है, और अगर वो कोई बायलैटरल सीरीज़ का टूर्नामेंट का एक मैच जीतती है, तो खुदा के लिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं है मतलब कोई ट्वीट करने की या उनको मतलब कांग्रेचुलेट करने की, ठीक है ना? कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बायलैटरल सीरीज़ का पहला मैच जीता, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का बड़ा लंबा चौड़ा कांग्रेचुलेशन का मैसेज आया। मोहसिन नकवी साहब ग्राउंड में गए, वो जाके दोनों टीमों से मिले वगैरह वगैरह करके। देखेंगे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एक बायलैटरल सीरीज की टुच्ची जीत पे पागलों की तरह ट्वीट कर दिया है और हिस्ट्री सीरीज में जीतने भाई इसमें लिख रहे हैं वेल डन टीम पाकिस्तान फॉर एन इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट टी20। आई आल्सो अप्रिशिएट चेयरमैन पीसीबी मोहसिन इसका क्रेडिट भाई एंड हिज एंटायर टीम for their tireless efforts in strengthening Pakistan cricket. Proud moment for nation. Tireless का टार चोरी करते हैं। यार जहां तक बात है यार आप एक बात बताइए, इसमें ये चलो टीम को आप थैंक बोलो, मोहसिन नकवी का क्रेडिट इसमें, उसको कहां क्रेडिट मिला भाई? तो मसला ये कि यार क्या हमारी पाकिस्तान टीम मतलब जिसकी इतनी रिच हिस्ट्री है, मतलब एक लेगेसी हमारी क्रिकेट की, क्या उसकी वैल्यू अब ये रह गई है कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया की एक कमज़ोर टीम से एक मैच जीतेंगे तो उस पर जो है वज़ीर आज़म साहब जो है वो ट्वीट करेंगे, ठीक, और बार बार चेयरमैन साहब जो है वो ग्राउंड पे पहुंचेंगे प्लेयरों से मिलने के लिए? क्यों? मुझे बता दें क्या वजह क्या है इसकी, इसके पीछे क्या है? जब हम मतलब अगर आप एक छोटे मैच पे है, एक बायलैटरल मैच के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, तो भाई मेरे अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर क्या करेंगे? मुझे बता देना। ये जो ट्वीट्स वगैरह होते हैं वज़ीर आज़म की तरफ से, खास करके हर मुल्क में ये होता है कि आप कोई बड़ा इवेंट जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, कोई आप ओलंपिक का गोल्ड जीत रहे हैं, तो फिर तो चलो समझ में आता है कि हाँ, दूसरे मुल्कों के वज़ीर आज़म भी बिल्कुल ट्वीट करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन ये मैंने कहीं नहीं देखा कि भाई मतलब एक बायलैटरल सीरीज़ और मतलब उसके एक मैच जीतने पे, या तो चलो यार बायलैटरल सीरीज़ आप जीत जाओ, उसके बाद भी एक ट्वीट आ जाए वज़ीर आज़म का, तो वो भी हज़म हो जाता है। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हज़म हो रहा कि एक मैच जीत। शहबाज चोपड़ा साहब ने, अब शहबाज शरीफ नहीं है अपने बीएम, बेसिकली उन्होंने कल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसको इलेक्ट्रीफाइंग कह दिया। अब मियां साहब बीबे आदमी है, उनके सामने तो जो पहली चीज आ जाती है वो उसी से कोई वर्ड वुड बना के छिक देते हैं। अब कहीं गुजर रहे होंगे पीएम हाउस में तो कोई देखा होगा उन्होंने स्विच बोर्ड शोर्ड, अबे बिजली वाला बटन बटन पंखा, हाँ वो वाला, तो उन्होंने कर दिया ट्वीट के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत इलेक्ट्रीफाइंग थी। आ गया आकाश चोपड़ा साहब कि जी विद ड्यू रिस्पेक्ट बायलैटरल सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं। बी टीम अच्छा मैनी मेन प्लेयर्स नहीं आए, ठीक है, 20 रन से आप मैच जीते हैं 170 रन की गेम में, तो ये पॉसिबली क्वालिफाई नहीं करता इलेक्ट्रीफाइंग में। क्यों भाई? अरे भैया ये जो क्लोज मैच होते हैं इन्हीं का तो मजा होता है ना, एंड तक आपको ना पता हो कि भाई क्या होगा क्या नहीं। मैच के स्कोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दोनों टीमों की फाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों टीमों ने एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कैसी की है, तभी आपको पता चलता है कि भाई मैच कितना मजेदार हुआ है। वन साइडेड अफेयर तो हर किसी को ही पता होता है यार, ठीक है इन्होंने पेल दिया उनको। मतलब वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और जो चेयरमैन है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी, इन दोनों हजरात से मैं मतलब दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग खुदा के लिए जब हमारी क्रिकेट टीम खेलती है, किसी भी लेवल पे खेलती है, और अगर वो कोई बायलैटरल सीरीज़ का एक टूर्नामेंट का एक मैच जीतती है, तो खुदा के लिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं है मतलब कोई ट्वीट करने की या उनको मतलब कांग्रेचुलेट करने की, ठीक है ना? कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बायलैटरल सीरीज़ का पहला मैच जीता, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का बड़ा लंबा चौड़ा कांग्रेचुलेशन का मैसेज आया। मोहसिन नकवी साहब ग्राउंड में गए, वो जाके दोनों टीमों से मिले वगैरह वगैरह करके। मसला ये है कि यार क्या हमारी पाकिस्तान टीम मतलब जिसकी इतनी रिच हिस्ट्री है, मतलब एक लेगेसी है हमारी क्रिकेट की, क्या उसकी वैल्यू अब ये रह गई है कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया की एक कमज़ोर टीम से एक मैच जीतेंगे तो उस पर जो है वज़ीर आज़म साहब जो है वो ट्वीट करेंगे, ठीक, और बार बार चेयरमैन साहब जो है वो ग्राउंड पे पहुंचेंगे प्लेयरों से मिलने के लिए? क्यों? मुझे बता दें क्या वजह क्या है इसकी, इसके पीछे क्या है? जब हम मतलब अगर आप एक छोटे मैच पे एक बायलैटरल मैच के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, तो भाई मेरे अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर क्या करेंगे? मुझे बता देना। ये जो ट्वीट्स वगैरह होते हैं वज़ीर आज़म की तरफ से, खास करके हर मुल्क में ये होता है कि आप कोई बड़ा इवेंट जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, कोई आप ओलंपिक का गोल्ड जीत रहे हैं, तो फिर तो चलो समझ में आता है कि हाँ, दूसरे मुल्कों के वज़ीर आज़म भी बिल्कुल ट्वीट करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन ये मैंने कहीं नहीं देखा कि भाई मतलब एक बायलैटरल सीरीज़ और मतलब उसके एक मैच जीतने पे, या तो चलो यार बायलैटरल सीरीज़ आप जीत जाओ, उसके बाद भी एक ट्वीट आ जाए वज़ीर आज़म का, तो वो भी हज़म हो जाता है। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हज़म हो रहा कि एक मैच जीतने पे आप कर रहे हैं। उसी तरह अभी हालिया हमने देखा अंडर 19 जो वर्ल्ड कप वगैरह हो रहा है, उसमें भी एक मैच जीतने पे कांग्रेचुलेशन हो रहा है। क्यों भाई? तो वर्ल्ड कप या कम से कम एशिया कप जीतने के बाद आनी चाहिए। कमाल ही है भाई। वैसे तो ट्वीट है क्या वैसे शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट ये है जी, आप भी जरा पढ़े।
ठीक है जी, वेल डन टीम पाकिस्तान फॉर एन इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल. I also appreciate Chairman PCB Mohsin Naqvi and his entire team for their tireless efforts in strengthening Pakistan cricket. Proud moment for the nation. Proud moment for the nation. ये लास्ट वाला भी सेंटेंस बड़ा मतलब मजेदार. तो प्राउड मोमेंट है जनाब फॉर नेशन. प्राउड तो होना ही है. ऑस्ट्रेलिया को हमने 7 साल के बाद किसी T20 इंटरनेशनल मैच में तो हराया है, तो प्राउड मोमेंट तो होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट. तो पहले तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा कि यार ठीक है यार, आजकल तो लोग भी ऐसे फेक फूक बना लेते हैं, वो ब्लू टिक भी मिल जाता है, तो शायद कोई पैरोडी कोई अकाउंट वगैरह कुछ ऐसा है. लेकिन फिर जरा गौर से देखा तो मैं कहा नहीं, व्यूज़ वगैरह रिव्यूज़ लाइक्स काफ़ी हैं, मिलियन के पास कम पहुंचा हुआ है, तो ये ठीक है. जन खोल के देखा तो जनाब का अपना ही ट्विटर अकाउंट था. तो ठीक है, इसमें बुरी बात तो नहीं है कि आप क्रिकेट के फ़ैन हैं, क्रिकेट पर आप ट्वीट करें, लेकिन इस तरह उड़ जाता है मजाक. आप या तो कोई वर्ल्ड कप जीतें या एशिया कप वगैरह जीतें या कोई अच्छी कोई टेस्ट की कोई तगड़ी टीम कोई सीरीज आई है वो जीतें आप, तो फिर तो ये समझ में आता है. ना उनका पैट कमिंस है, ना हेजलवुड है, ना टिम डेविड है, ना मैक्सवेल है, उनका नथन एलिस नहीं है, ऊपर से उनका कैप्टन रेगुलर वो कल के मैच में नहीं खेला था, मिच मार्श नहीं था, मतलब जॉश इंग्लिश स्टॉइनिस वगैरह है, थे कितने, चलो जितने भी थे वो एक अलग टॉपिक है कि जी अच्छी टीम, नाम साथ जुड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया का नाम जुड़ा हुआ, हमने हरा दिया, बहुत ही अच्छी और शानदार बात. एक तो वो टीम देखने से सिर्फ नाम की हद तक ऑस्ट्रेलिया की लग रही है, प्लेइंग 11 को देखते हुए लग रहा है कि हाँ जी वो ऑस्ट्रेलिया की बस ठीक सी टीम ही है, मतलब बी टीम लग रही है. तो उनको हरा दिया 20-22 रन से, चलो अच्छी बात है. तो 20-22 रन की एक तो इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नहीं आती बात, इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस. ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.